जय भारत, जय युवा शक्ति। भारत एक युवाओं का देश है। भारत में युवा शक्ति का दिन पर दिन बोलबाला बढ़ता जा रहा है। भारत की आज़ादी के संग्राम से लेकर के आज तक भारतीय युवाओं ने आगे बढ़ करके हिस्सा लिया है भारतीय राजनीति में, भारतीय आंदोलनों में। तो भारतीय युवाओं के लिए जो मेन स्ट्रीम राजनीति है उसका एक किंडरगार्टन ट्रेनिंग स्कूल मान लीजिए, जब वो कॉलेजेस में आते हैं और छात्र राजनीति की शुरुआत करते हैं। मेरी बातचीत हो रही थी लखनऊ और प्रयागराज और काशी के कई विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध कॉलेजेस के छात्रों से, तो उन्होंने आग्रह किया कि अध्यक्ष महोदय आप कृपया इस छात्र राजनीति के ऊपर, जो हम जैसे नए छात्र नेता उभर के अपना करियर बनाना चाहते हैं, इस पे अपनी राय दें। तो मैं बात शुरू करना चाहूँगा अपनी एक सोच से। जब युवा हमारे कॉलेजेस में छात्र राजनीति में पदार्पण करते हैं, तो छात्र राजनीति में छात्र राजनेता बन करके अपने सहपाठियों पे, अपने लोगों पे एक, जैसे मैं एक शब्द यूज़ करूँगा जो युवा ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो है भोकाल। तो वो बनाने की कोशिश करते हैं और आकर्षित भी होते हैं इस बात से, लेकिन इसमें कुछ बेसिक्स हैं जो वो भूल जाते हैं। जैसे कि जो छात्र आते हैं उसमें हमारी जो इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं छात्र राजनीति के, उसमें 40 से 45% वोट ही पड़ते हैं। यानी कि 55-60% बच्चे जो है वो वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लेते हैं। एक भारतीय परिवारों में जिसमें मिडिल क्लास की संख्या ज़्यादा है, उनका ये सोचना होता है। उन बच्चों से अगर आप बात करें 1 to 1 जो हमारी बातचीत होती रहती है, तो उनके कुछ स्टेटमेंट्स, सेट स्टेटमेंट्स निकल के आते हैं, जैसे कि राजनीति अच्छी नहीं है, मुझे राजनीति से क्या मतलब, मैं तो पढ़ने आया हूँ, मैं राजनीति करके क्या करूँगा, राजनीति गंदी चीज़ है, राजनीति हमें बांटती है, सो ब्ला ब्ला, बहुत सारे स्टेटमेंट्स आते हैं। तो आपके लिए भी इस तरह के स्टेटमेंट से रूबरू होने के बाद उनके दिमाग में अपनी वैल्यू एनहांस करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग एस्पेक्ट होगा। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा आज के उभरते हुए छात्र नेताओं के लिए कि सबसे पहले आप जीते या हारे वो अपनी जगह है, लेकिन छात्र राजनीति को आपने अपने करियर के रूप में चुना है या आप आगे आना चाहते हैं, इसके लिए आप साधुवाद, इसके लिए आप अभिनंदन के पात्र हैं। मेरा अभिनंदन आप सभी उभरते हुए छात्र नेताओं को जो किसी भी छात्र संघ से संबद्ध हो। अब बात करते हैं कि आप उन बच्चों को कहेंगे क्या। देखिए, आज की तारीख में भारत ही नहीं समस्त विश्व में आपको इंटरेस्ट हो ना हो राजनीति में, लेकिन राजनीति का इंटरेस्ट आप में है कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किसके साथ बैठते हैं, किस तरह की फिल्में देखना पसंद करते हैं, किस तरह का करियर ऑप्शन आप चूज करते हैं, किस तरह की नौकरी या व्यापार आप करना पसंद करेंगे, किस तरह की मैरिटल और पोस्ट मैरिटल लाइफ आप जीते हैं, एंड ब्ला ब्ला। नेशनलिज्म की भावना से ओतप्रोत हैं आप या कौन सी आइडियोलॉजी से ओतप्रोत है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो एक स्टेटमेंट आप याद कर लीजिए कि राजनीति में आपका इंटरेस्ट हो ना हो, लेकिन राजनीति का इंटरेस्ट आप में है। दूसरा स्टेटमेंट मैं आपको दूंगा कि राजनीति में या तो आप राजनीति में सहभागी बन करके जीवन जी सकते हैं या राजनीति का शिकार होकर के आप सहभागी बन सकते हैं। कहने का मतलब यह है, अभी आप लोगों ने देखा होगा टमाटर महंगे हो गए। अब टमाटर महंगे हो गए, सस्ता क्या हो गया उस पर चर्चा नहीं हो रही, टमाटर महंगे हो गए, चलिए कोई बात नहीं, बाढ़ आ गई, ये आ गई, तो आपको इफेक्ट तो राजनीति करेगी ही करेगी। अभी एक निर्णय कल हुआ है कि जो ऑफिसेज में आने वाली महिला कर्मी हैं, अधिकारी हैं, वो जीन्स नहीं पहन के आएंगी, वो साड़ी या सूट पहन के आएंगी। स्वास्थ्य विभाग ने ये इशू किया। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो असर आप पे डालता है। टैक्स बढ़ गया, टैक्स स्लैब बढ़ गया, टैक्स घट गया, जीएसटी बढ़ गया, घट गया, नौकरियां निकली हैं या नौकरियां रोक दी गई, तो हर चीज़ का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर आपके ऊपर पड़ता है। तो छात्र राजनीति में आप ये बात डाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये याद रखिए कि आप अपनी पढ़ाई को ना छोड़ें। बहुत से लोग राजनीति में आने के बाद पढ़ाई को सेकेंडरी मान लेते हैं, नहीं, प्राइमरी वही है। क्यों? क्योंकि जो 60% बच्चे आप पढ़ने के लिए आए हैं, उनके निगाह में राजनीति पहले से गलत चीज़ है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं, आपके मार्क्स अबव एवरेज या मेरिटोरियस नहीं होंगे, तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि आप सिर्फ राजनीति करने और हो हल्ला करने आए हैं। वो आपसे दूर हो जाएंगे, आपको वोट नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज़, आप नियमतः अपने टीचर्स के साथ में, अपने वार्डन्स के साथ में, प्रोवोस्ट के साथ में, वीसी के साथ में, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के साथ में संवाद जरूर कायम करें।
क्योंकि आप अभी राजनेता नहीं हैं, आप छात्र नेता हैं। आप बच्चों की, आप अपने सहपाठियों की बात सुन करके उन तक पहुंचाएंगे। निर्णय लेने की ताकत उन्हीं के कलम में है। आप उनको परसू कर सकते हैं, उन पर दबाव डाल सकते हैं। दूसरी चीज़, अब बात आती है कि साहब आप अपने को इस्टेब्लिश करने के लिए, बहुत से लोग करते क्या है कि गाड़ी आ गई, 4 लड़के पीछे चलने लगे। जैसे मैं छात्रों की भाषा में, या जो कॉमन बोलचाल की भाषा है, मैं एक शब्द यूज़ करूँगा, भोकाल। वो ठीक है, वो छात्र नेता बनने के समय, वोटिंग के टाइम होगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आप भूल जाते हैं। वो ये है कि अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च स्कॉलर्स जो हैं, उनके साथ आप संवाद खत्म कर देते हैं। आप लाइब्रेरी में कदम रखना बंद कर देते हैं। आप साइंस के जो लैब्स हैं उसमें कदम रखना बंद कर देते हैं। आप जाइए, वहाँ के लोगों से मिलिए और पूछिए कि आपकी क्या समस्या है। जब आप लाइब्रेरी में सिर्फ कैंपेन के लिए और वोट मांगने के लिए ना जाइए। अगर आप लाइब्रेरी या लैब्स में जाएंगे नहीं तो उन बच्चों को क्या आप जान पाएंगे कि उनको क्या सारी पुस्तकें मिल रही हैं, क्या सारी सुविधाएं मिल रही हैं, क्या उनके पास सारे केमिकल्स हैं, सारे इक्विपमेंट्स हैं। वो सीखेंगे कैसे? रिसर्च में उनको टाइम कहाँ लग रहा है? ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में उनको समस्याएं कहाँ से आ रही, हॉस्टल में क्या समस्या है, मेस में क्या समस्या है? तो संवाद ज़रूर कायम करें। मेरे अगले एपिसोड में मैं इससे आगे की चर्चा आपके साथ करूँगा और चाहूँगा कि आप किसी भी छात्र संघ से जुड़े हों, आप आगे बढ़ें, अग्रणी बने और तरक्की करें, भारत का नाम उन्नति करें। जय हिंद, जय भारत, नमो नारायण।